हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। हमने देखा है कि अकाउंटिंग साइकिल में टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है सोर्स डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना। इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में डिटेल में डिस्कस किया। तो अब हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके हो गए हैं। सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड स्टेज, और वो है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के डेटा को रिकॉर्ड करना और डिफरेंट अकाउंटिंग बुक्स में ट्रांसफर करना। तो आज के सेशन में हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को अपने जर्नल में रिकॉर्ड करने पे फोकस करेंगे। इस अकाउंटिंग साइकिल के लास्ट स्टेज को हम अपने फर्दर सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जर्नल क्या है? जर्नल और कुछ नहीं पर सिर्फ एक बिजनेस इवेंट्स का डायरी है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस बिजनेस इवेंट्स को मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू किया जाता है, सिर्फ वही इवेंट्स इस डायरी में रिकॉर्ड हो सकते हैं। जर्नल सबसे बेसिक रिकॉर्ड है जिस पे बाकी के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिपेंड है। जर्नल को प्राइम या फिर ओरिजिनल एंट्री का बुक भी कहा जाता है। सो फाइनली हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि जर्नल एक कंप्लीट, सिस्टमैटिक और समराइज्ड बुक है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस बुक में सारे डेली ट्रांजैक्शन को बहुत जल्दी और इजीली ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इस बुक में हर एक ट्रांजैक्शन डेट वाइज अरेंज होता है। ये ओरिजिनल एंट्री की बुक तो कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल है एज ए एविडेंस या प्रूफ अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आप सब अपनी बुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए ताकि हम सब साथ में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। तो ये है हमारा जर्नल। क्योंकि हम डैनियल के बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं, इसीलिए हम पेज के टॉप में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैनियल ट्रेडर्स ऐसे लिखेंगे। अगर हम इस पेज का रूलिंग देखेंगे तो यहाँ टोटल 5 कॉलम्स है। कुछ ही देर में हम इन कॉलम्स को एंट्रीज से कैसे फिल करेंगे ये सीखने वाले हैं। हमारे पास टोटल 30 ट्रांजैक्शन है जो हमने डैनियल के बिजनेस से पास्ट मंथ के कलेक्ट किए हुए सोर्स डॉक्यूमेंट से मिला है। आज के सेशन में हम एटलीस्ट 10 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। सो शैल वी बिगिन? डैनियल के बिजनेस का फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 8000। सो इन डेट कॉलम हम सबसे पहले ऊपर ईयर लिखेंगे और उसके नेक्स्ट लाइन में मंथ और ट्रांजैक्शन की डेट लिखेंगे। सेकेंड कॉलम में अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हमें अपने डेबिट और क्रेडिट सेशन में सीखा है कि हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए 3 स्टेप्स हमेशा फॉलो करते हैं। वो है अकाउंट्स अफेक्टेड, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और ये डिटरमाइन करना कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट। सो हियर इन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो 2 अकाउंट्स अफेक्टेड हुए हैं वो है कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम इन अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे। सो कैश अकाउंट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट। और लास्ट स्टेप है ये डिटरमाइन करना कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट। जैसे कि हम सभी को पता है कि एज पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड इस ट्रांजैक्शन में क्योंकि कैश इज कमिंग इन, इट इज डेबिटेड, एंड कैपिटल बीइंग पर्सनल अकाउंट, इट सेज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे एज कैश अकाउंट डेबिट 8000 इन डेबिट कॉलम, और अगले लाइन में जो अकाउंट क्रेडिट होगा हम वो लिखेंगे दैट इज टू कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा उसके लिए हम प्रीफिक्स टू ऐसा लिखेंगे। अभी क्रेडिट कॉलम में हम 8000 लिखेंगे। ये अकाउंटिंग एंट्री जो हमने रिकॉर्ड की है उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं, और इसे हम रीड करेंगे एज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद हम ट्रांजैक्शन को नरेट करेंगे इन ब्रैकेट्स एज बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि हर नरेशन को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे और उसका बिगिनिंग बीइंग इस वर्ड से स्टार्ट होगा।
नरेशन लिखने का ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब कभी भी हम फ्यूचर में कोई रिकॉर्ड किया हुआ एंट्री रेफर करेंगे तो नरेशन की हेल्प से हमें वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन भी पता चलेगा। अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो आपको दिखेगा कि हमने यहाँ एक कॉलम को ब्लैंक रखा है एंड दैट इज LF कॉलम। क्या आपको पता है कि ये कॉलम क्यों बनाया है और इसका मतलब क्या है? LF मतलब लेजर फोलियो। ये कॉलम हमारे रेफरेंस के लिए है। जब हम इन जर्नल एंट्रीज को पोस्टिंग उनके रेलेवेंट लेजर अकाउंट में करेंगे तब हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। लेट्स राइट द डेट, दैट इज सेकेंड, एंड द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। द फर्स्ट इज अकाउंट अफेक्टेड, क्योंकि गुड्स को कैश में परचेज किया है, यहाँ कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट अफेक्ट होंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई दीज अकाउंट्स। कैश रियल अकाउंट है और परचेज जो कि एक्सपेंस है बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन वेदर इट इज डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कि हम सबको पता है, नॉमिनल अकाउंट मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स। सो परचेज अकाउंट डेबिट होगा एंड कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है तो वो क्रेडिट होगा। So the accounting entries: purchase account debit 2000 in the debit column, to cash account 2000 in the credit column. तो चलो ब्रैकेट्स में नरेशन लिखते हैं। Being goods purchased for cash. अभी तक हमारे फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शन हो गए हैं एंड आई होप कि आपने भी अपने बुक्स में इन्हें रिकॉर्ड कर लिया होगा। रिकॉर्डिंग दी एंट्रीज डेट वाइज, दैट इज ऑन 3rd, हमारा अगला ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शन। तो हम एरिक अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय 1200 एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओ, यहाँ तो हमने एक मिस्टेक कर दी। हमने एरिक अकाउंट को डेबिट कर दिया है, बट इसकी करेक्ट एंट्री ये है कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, टू सेल्स अकाउंट एंड द नरेशन विल बी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? यहाँ बिल 5th को पे हो चुका है और क्योंकि ये एक एक्सपेंस है सो दिस बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। चलो फिर जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट 315 डेबिट कॉलम, टू कैश अकाउंट और इसका नरेशन है बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश। यहाँ तक हमें ये तो समझ में आ गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए हमें डेट, जर्नल एंट्री, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट एंड अकाउंटिंग एंट्री के नीचे जो नरेशन दिया होता है हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या आप इस ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री बता सकते हैं? ये प्रीवियस एक्सपेंस से काफी सिमिलर है जो हमने अभी कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया था। ये दोनों एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करते हैं, सो इट वुड बी डेबिटेड। चलो फिर जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं एज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी आप आने वाले कुछ ट्रांजैक्शन के आंसर्स को स्क्रीन पर अपीयर होने के पहले ही खुद रिकॉर्ड करना ट्राई कीजिए। ऑन 9th April फर्नीचर वॉज परचेज फॉर ऑफिस यूज, सो इसकी एंट्री होगी। तो अगला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी ट्रेडर्स वर्थ 800। तो हम इसे जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे एज, बट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज कुछ गुड्स जो हमें हैरी ट्रेडर्स से परचेज किया है वो हमने उन्हें कुछ दिनों के बाद वापस रिटर्न कर दिया, तो ये एंट्री रिवर्स होगी और इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी हैरी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि गुड्स को रिटर्न किया है परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू क्रिस्टल, so the entry will be crystal account debit 850 to sales account 850 in the credit column. और आज के सेशन का लास्ट ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो यहाँ हमारे फर्स्ट 10 ट्रांजैक्शन इन डैनियल बिजनेस एंड होते हैं। हम डैनियल के बिजनेस की बाकी ट्रांजैक्शन अपने अगले सेशन में रिकॉर्ड कर लेंगे।
आप हमारी वेबसाइट www.letsteach.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट्स शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।